हेलो दोस्तों, मैं पायल। आज हम स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू ऑफ किडनी का लास्ट पार्ट, फंक्शन ऑफ किडनी। सो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी फर्स्ट इसमें होता है रोल ऑफ होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस मीन्स बैलेंस, बॉडी के बैलेंस का रोल। बॉडी में हमारे बैलेंस करने के लिए किडनी क्या रोल प्ले करती है, ये होता है होम्योस्टेसिस। सो किडनी आर वाइटल ऑर्गन एंड देयर प्राइमरी फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। किडनी एक वाइटल ऑर्गन होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, मतलब बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। इट इज एक्म्प्लीस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये यूरिन के फॉर्मेशन के साथ समाप्त होता है। बाय मीन्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन किडनी रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी विच आर कंसर्न विथ होम्योस्टेसिस। इट मीन्स यूरिन फॉर्मेशन और किडनी रेगुलेट करती है बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में, जो कि कंसर्न होता है होम्योस्टेसिस के साथ। सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। किडनी एक्सक्रीट अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट विच आर फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन, बिलिरुबिन। किडनी एक्सक्रीट करती है अनवांटेड सब्सटेंस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी जब हम कोई खाना खाते हैं, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जिस एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। जब खाना जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उस टाइम पे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन, बिलिरुबिन एक्सेट्रा। किडनी ऑल्सो एक्सक्रीट हार्मफुल फॉरेन केमिकल सब्सटेंस सच एज टॉक्सिन्स, ड्रग्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड। किडनी और भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस को एक्सक्रीट करती है, जैसे कि कुछ टॉक्सिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब चीज़ें। सो सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। किडनी मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय कंजर्विंग वाटर व्हेन इट इज डिक्रीज। किडनी जो है वाटर का बैलेंस करती है इन द बॉडी में वाटर का बैलेंस करती है। कैसे करती है? जब हमारी बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाता है तो जो किडनी है वो जो वाटर है उसको कंजर्व करना चालू कर देती है, और जब हमारी बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो वाटर को वो एक्सक्रीट करती है। ये इसका काम होता है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस स्पेशली सोडियम इज इन रिलेशन टू वाटर बैलेंस। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस स्पेशली इसमें होता है सोडियम, जो कि वाटर के रिलेशन में, वाटर से रिलेट करता है। वाटर इसके साथ रिलेशन होता है इसका, क्योंकि जब भी हमारे किडनी में सोडियम का लेवल बढ़ता है तो ऑस्मोलिटी हाई हो जाती है, जिसके कारण फिर से वाटर को वापस लाना पड़ता है, जिससे फिर ऑस्मोलिटी कम होती है। ये काम चलते रहता है हमारी किडनी में। इसी को होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं। किडनी रिटेन सोडियम इफ द ऑस्मोलिटी ऑफ बॉडी वाटर डिक्रीज। मैंने अभी वही बताया, जब हमारी बॉडी में वाटर डिक्रीज हो जाता है तो सोडियम का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, एंड एनिलेट सोडियम विथ ऑस्मोलिटी इंक्रीज। और जब ऑस्मोलिटी इंक्रीज होती है तो सोडियम बाहर हो जाता है। तो ये सब चलते रहता है कि जब ऑस्मोलिटी बढ़ेगी तो सोडियम बाहर जाएगा, और जब ऑस्मोलिटी कम होगी तो सोडियम वापस आएगा। तो ऐसा है कि ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए ये सब काम होते रहता है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बैलेंस। द पीएच ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड शुड बी मेंटेन विथ नैरो रेंज ऑफ हेल्दी लिविंग। हमारी हेल्दी बॉडी को रखने के लिए, जिसके कारण हमारी हेल्दी बॉडी रहे, उसके लिए बॉडी फ्लूइड और ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन होना ज़रूरी होता है। इट इज़ अचीव्ड बाय किडनी। ये किडनी के कारण ही होता है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, जिसके कारण ब्लड और ब्लड फ्लूइड का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज होम्योपोइटिक हेमेटोपोइटिक फंक्शन। किडनी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स बाय सिक्रेटिंग इरिथ्रोपोइटिन। किडनी जो है स्टिमुलेट करती है इरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को। किसके कारण? इरिथ्रोपोइटिन के सिक्रीशन के कारण। किडनी ऑल्सो इंड्यूस प्लेटलेट प्रोडक्शन बाय सिक्रेटिंग थ्रोम्बोपोइटिन। किडनी प्लेटलेट्स को भी इंड्यूस करती है, किसके कारण? सिक्रेटिन ऑफ थ्रोम्बोपोइटिन। अगर इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन जब उसको इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन करना होगा तो वो इरिथ्रोपोइटिन को सिक्रेशन करेगी, और जब प्लेटलेट का प्रोडक्शन करना होगा तो वो थ्रोम्बोपोइटिन का सिक्रेशन करेगी। ये सब होता है। एंडोक्राइन फंक्शन। इन एडिशन टू इरिथ्रोपोइटिन एंड थ्रोम्बोपोइटिन,
किडनी ऑल्सो सिक्रेट सम हार्मोनल सब्सटेंस। इरिथ्रोपोइटिन और थ्रोम्बोपोइटिन के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे हार्मोनल सब्सटेंस होते हैं। ये सब हम 69 चैप्टर में पढ़ेंगे। रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन में क्या रोल होता है? किडनी प्रोवाइड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए लॉन्ग टर्म किडनी प्रोवाइड करती है। रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। किडनी रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिवेटिंग 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल इनटू विटामिन डी। जो किडनी है वो रेगुलेट करती है ब्लड कैल्शियम लेवल को बाय एक्टिवेटिंग 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल को एक्टिवेट करती है और कन्वर्ट करती है विटामिन डी में, एक्टिवेट करती है और विटामिन डी में। रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड फॉस्फेट लेवल। किडनी रेगुलेट ब्लड फॉस्फेट लेवल बाय एक्सक्रीटिंग फॉस्फेट थ्रू यूरिन। किडनी जो है वो फॉस्फेट ब्लड फॉस्फेट को जो है रेगुलेट करती है, जो फॉस्फेट है उसको यूरिन से एक्सक्रीट करके। सो दैट्स ऑल। आज का हमारा टॉपिक ओवरव्यू ऑफ किडनी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेफ्रॉन का पढ़ेंगे। सो बी रेडी।